हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब मैं भी थोड़ा बहुत ठीक होने लगी हूँ। तो आज है दिन संडे का और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मेरे घर के काम अब जाके ठीक ठाक मतलब पटरी पे आए हैं सारे के सारे, क्योंकि आज तक ना मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत कर रही थी, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं धीरे धीरे करके सारे काम अच्छे से करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं बेडरूम को ठीक ठाक करूँगी। और हेल्थ का मैं अभी ये बताऊँ ना कि मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है, कभी तो मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, एक दिन तो ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं एकदम फिट हो गई हूँ, सारा काम फिर से वैसे ही हो पाएगा। लेकिन फिर अगले दिन को पता नहीं क्या हो जाता है और हालत फिर से वैसी ख़राब हो जाती है। खैर, आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी तो बारिश हो रही है, कभी एकदम तेज़ धूप लग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठंडा गर्म ऐसा हो रहा है। तो इसकी वजह से ना सभी का यही हाल है। हमारे एरिया में ना सभी लोगों को जुकाम, बुखार, खांसी और ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस तरह का जुकाम है कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आज मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी, मैंने सोचा अच्छे से घर को साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ, लेकिन आजकल क्या हो रहा था ना, जो चीज़ें जहाँ पे रखी है वहीं पे रखी है। मैं भले देख भी रही थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं इन चीज़ों को समेटूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पॉलीथीन में रखी है तो पॉलीथीन में ही रखी हुई है, मैंने डब्बे में भी खाली नहीं किया। जैसे किचन का भी कुछ सामान होता है तो अब होता ही है। मतलब आज तक ना मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा अकेलापन, ना सिर्फ मैं मेंटली डिस्टर्ब इतना ज़्यादा हो गई थी ना, क्योंकि देखिए फ़िज़िकली तो बीमारी में होता ही होता है, लेकिन इंसान जब मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कुछ अलग ही होता है। ऐसा लगता है कि कुछ करे ही नहीं। मेरे तो खाना खाने तक की इच्छा नहीं हो रही थी। और अब जाके थोड़ा थोड़ा जब मैं दवाइयाँ ठीक से ले रही हूँ, आयरन की ले रही हूँ, कैल्शियम की ले रही हूँ, हर दवाई मैं ठीक से ले रही हूँ, तो तब जाके मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ, अब हिम्मत आई है। वरना तो बॉडी में ना खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची हुई थी। खाना भी कभी कभी रात को या दिन को मम्मी देती थी बना के, तो ये सिस्टम था। इसी वजह से मैं ना बीच बीच में वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। अभी मैं एकदम 100% श्योर होके तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं डेली ही ब्लॉग डालूँगी, लेकिन एक कोशिश, जो कि कहते हैं ना कि अगर ठीक ठाक तबीयत खुद भी रही तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली डालूँ। बट यही हो रहा है यार, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग करूँ, पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई है। मैं जब भी सोचती हूँ तो अगले दिन को बीमार हो जाती हूँ। अब मैं कहूँगी नहीं कि मैं डेली करूँगी ब्लॉगिंग, अब जैसे जैसे बनेगा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। हाल फिलहाल में यूट्यूब से भी ये हो रहा है कि मतलब काम देखिए, जब स्टार्ट होता है ना तो तब आपको अच्छा लगता है, फ्लो बना हुआ रहता है जब आप करते रहते हो। लेकिन जब बीच में कोई काम छूट जाता है, या चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे घर का हो, किचन का हो, कहीं का भी हो, अगर फ्लो एक बार बिगड़ गया ना तो दोबारा उस पटरी पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि बीच में हस्बैंड की स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही थी, तो टाइम मेरा ऐसा ही बीत रहा था। सुबह जहाँ मैं 8-9 बजे तक काम पूरे ख़त्म कर देती थी, वही 9 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो रहे थे। तो छुट्टियों की वजह से ना थोड़ा आलस सा भी आ गया था, और कुछ मेरा फिज़िकली भी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था। तो आज छुट्टी का लास्ट डे है, संडे। कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो हो सकता है मैं भी अपने काम में वापस आ जाऊं। तो आज मैंने सोचा नाश्ते में बनाती हूँ आलू के पराठे। टाइम तो 10 बजे का हो ही गया था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको 7-8 बजे का बता दूं। 10 बजे का टाइम हो गया था। नाश्ते का टाइम नाश्ते से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मतलब। तो हमने सोचा था दोपहर के टाइम पे हम नहीं बनाएंगे, ये आलू के पराठे ही हो जाएगा। मैं आज बना रही हूँ आलू और प्याज के पराठे। पहले भी मैं बनाती थी, लेकिन मैं डायरेक्टली प्याज डाल देती थी, तो उससे क्या होता है ना, पराठे गीले हो जाते हैं और फट जाते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी कि प्याज को चॉपर में अच्छे से चॉप कर लो या हाथ से चॉप कर लो बारीक बारीक, और थोड़ा सा तेल डाल के उसमें आप चाहें तो जीरा डाल सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें तड़के में डलती है वो डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ तेल और उसमें ही थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद क्या है, इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है। तो थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने आलू भी रखे हुए हैं। आज मैं काफ़ी बहुत टाइम के बाद मतलब आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे बना रही हूँ। बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि बीच में ना 1 महीने से, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने 1 महीने से 2 रोटी से ज़्यादा मैंने खाना खाया ही नहीं है। दिन में दाल चावल हम खाते थे, तो 1 महीने से क्या है कि दाल चावल भी बंद पड़े हुए हैं, मैं नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही है। तो खाना खाने की आज मतलब बहुत टाइम के बाद मेरे दिल ने कहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ।
और क्योंकि आज छुट्टी का लास्ट डे भी था तो कुछ अच्छा ही बनाना चाहिए था। होता है ना कि इतने टाइम तक घर में थे, अब कल से फिर से मैं अकेली हो जाऊँगी, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं और आलू को किया था मैंने कद्दूकस, क्योंकि जब भी आलू को ऐसे हाथ से मैश करते हैं ना तो वो हो नहीं पाते हैं, फट जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि कद्दूकस कर लीजिए और उसमें सारे मिर्च मसाले जो जो चीज़ें आप आलू के पराठे में खाना पसंद करते हैं वो डाल दीजिए। प्याज भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था और अच्छे से जो थोड़ी बहुत सी आलू की जो गुठलियाँ टाइप की होती है वो बच गई थी, तो हाथ से ही मैंने वो मैश कर लिया था। अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये जो चौकोर वाले पराठे होते हैं ना, थोड़ा सा मैंने शेप अलग देने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि इस तरीके से लोग बना रहे थे, पर मुझे ये तरीका उतना पसंद नहीं आया। तो वैसे तो शेप अच्छा बन रहा था लेकिन मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि बीच में आलू दिख रहे थे, खाली खाली सा लग रहा था मतलब, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बनाया। और होता है ना, मतलब एक बार ट्राई करके देखो, जो भी चीज़ हम यूट्यूब पे देखते हैं तो ट्राई करने का मन करता है कि देखते हैं क्या पता अच्छा बन जाए। तो ऐसा ना अच्छा बनने के चक्कर में मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं जो भी रेसिपी यूट्यूब पे देखूँगी ना, कभी भी मुझसे परफेक्ट बनती ही नहीं है, एक दो को छोड़ के बाकी कभी मुझसे कुछ परफेक्ट नहीं बनता। एक बार मैंने मथुरा के पेड़े बनाए थे, वो मुझसे बहुत अच्छे बन गए थे, और एक बार मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे तो वो अच्छे बन गए थे। बाकी मैंने जितनी भी रेसिपी आज तक ट्राई की होगी सब बेकार बनी है। एक बार तो मैंने बिस्किट का केक बनाने का सोचा, वो भी बेकार बना। सूजी के गुलाब जामुन बनाए, वो भी बेकार बने। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे ना वेस्ट हो जाती है। तो मैं बिल्कुल अब ऐसी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ कि मेरे सामने ऐसी कोई वीडियो ही ना आए, क्योंकि वीडियो आ जाती है तो फिर दिल करता है कि चलो ये बना के देखते हैं, बहुत सरल है, लेकिन वो ना दिखने में भले ही वीडियो में अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद बना के देखो वो बनेगा भले ही अच्छा, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैं कम ही ट्राई करती हूँ कि रेसिपी की वीडियो उसी हिसाब की देखो जो मेरे बस की हो। सो बस यहाँ पर मैंने फाइनली वही राउंड शेप वाले पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। और पराठों का मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब वो अच्छे से फूल जाते हैं, या फिर धीमी आंच पे आप पका के देखो, उन पे ना हल्का सा ब्राउन कलर होता है। अगर एकदम तेज़ फ्लेम पे पकाओगे तो वो काले से हो जाते हैं, फिर वो खाने में ना अच्छे नहीं होते। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पराठे पकाने चाहिए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे तो ना गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इनसे कहती हूँ कि गर्म आप पहले खा लो फिर बाद में मैं खाऊंगी, तो ये तैयार नहीं होता है, कहते हैं नहीं साथ में ही खाएंगे बैठ के। तो इस वजह से फिर रखे रखे वो ठंडे हो जाते हैं, ऊपर उभर के एक दो ही होते होंगे जो गर्म रहते हैं। सो बस यहाँ पर मैं अब राउंड शेप में ही पराठे बना लूँगी। और ये जो हाथ से पूरी बनाने वाला स्टाइल है ना, ये मैंने अपने पापा से ही सीखा हुआ है। तो मेरे पापा इस तरीके से बनाते हैं और एकदम बड़े बड़े पराठे बनाते हैं, जितना बड़ा तवा होगा उतना बड़े बड़े पराठे पापा बना लेंगे, बहुत ही अच्छे बनाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा ना उनसे सीखा हुआ है। सो इस तरीके से भी मैंने बना के देखा। आज मैंने 3 तरीके से बना के देखे हैं। और मेन चीज़ ये होती है, पराठे फटने का कारण क्या होता है कि आप आटा अगर ज़्यादा नहीं लोगे, बड़ी लोई नहीं लोगे और उसके अंदर मसाला ज़्यादा भर दोगे तो वो फट जाते हैं। मैंने इन पिछले जितनी भी बार में बनाए होंगे पराठे मैंने नोटिस किया है, इस बार मैंने थोड़ा आटा ज़्यादा लिया, मतलब लोई बड़ी ली थी, और उसके अंदर जो मसाला भरना है वो मैंने मीडियम साइज़ का भरा था, तो बिल्कुल भी पराठे नहीं फटे थे। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े पराठे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप भी, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है ना पराठे फटने की, तो इस तरीके से बना के देखना। हर चीज़ का मतलब हिसाब से बनाओ ना तो वो ठीक ठाक बन जाते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम आ गए थे कपड़े वॉश करने के लिए, और यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं मशीन की सफाई। ये मशीन की साइड में जो ये लगा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो कहते हैं इसमें, मतलब वो कपड़े के जो रेशे वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं। अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको क्लीन करना पड़ता है, तो वही ये साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे कपड़े मैं लेके आ गई थी, जितने भी थे सारे के सारे। आजकल मैं हाथ से नहीं धुल रही हूँ, परसों धुले थे मैंने हाथ से, बहुत सारे कपड़े हाथ से धुले थे, लेकिन ना निचोड़ते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि मशीन में ही डाल दो, मशीन में साफ़ अच्छे से निचोड़ के बाहर आ जाएंगे वो। तो यहाँ पर चेक करके डाल रही थी कि कहीं पैसे वगैरह तो नहीं है, कोई सिक्का तो नहीं है, क्योंकि इस ये जब मशीन आई थी ना तो उन्होंने बोला था कि सिक्के वगैरह नहीं होने चाहिए जेब में। तो मुझे इनके पॉकेट से 10 रुपये का नोट मिला था, और मैं कह रही थी कि देखो मुझे इनाम मिल गया है कपड़े धोने का। तो अभी मेरे काम इसी तरीके से चल रहे हैं। वैसे मैं इनके मतलब हस्बैंड के ना कपड़े मशीन में नहीं धुलती हूँ, आपको पता ही है कि क्यों नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही धोने पड़ते हैं, लेकिन आजकल मजबूरी है तो ऐसे ही करना पड़ रहा है।
और दाग तो खैर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बहुत क्लीन हो जाए तो इतना ही बहुत है। बाकी थोड़ा बहुत जब ज़्यादा दाग रहता है तो उन्हें मैं हाथ से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी हाल फ़िलहाल में कुछ टाइम तक ऐसा ही मेरा रूटीन चलने वाला है, बिल्कुल आराम आराम से, और काम जितना कम हो सके उतना, क्योंकि मेरी हालत आप देख भी पा रहे होंगे। मैं पहले ठीक ठाक थी, लेकिन बीच में ना इस 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे शरीर से भी लग रहा है मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। और बीच बीच में कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं अगर यहीं थी तब तो ऐसा हो रहा था कि काम करने ही पड़ रहे थे, लेकिन जब मैं मायके चली गई तो बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था, एकदम रिलैक्स हो गई थी। तो खैर अभी देखते हैं कैसे होता है रूटीन में फिर अपने वापस आ पाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।